हेलो दोस्तों, कहते हैं ना कि संघर्ष जितना कठिन होगा उतनी ही अच्छी सफलता हमें प्राप्त होती है। इसी के साथ स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर्स में। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल ब्लॉग लाती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल ब्लॉग ही लाती हूँ। अब आलस करने से तो कुछ होगा नहीं, टाइम भी कम है और एग्ज़ाम में अब थोड़ा सा टाइम बचा है, क्योंकि मैं बिहार बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे होंगे तो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 3 का, लेकिन वो कैंसिल हो गया था क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में धांधली हुई थी। पर इस बार जो डेट दिया गया था हम लोगों को 20 जून का, वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि एग्ज़ाम पे ही स्टे ऑर्डर आ गया है। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि जैसे हर स्कूल में गेस्ट टीचर के तौर पे कुछ शिक्षक काम कर रहे थे, उन्होंने केस किया था कि उनको कुछ नंबर का रिलीफ मिलना चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नंबर की मांग हो रही है। मतलब अगर 1 साल से वो जॉब में है तो 5 नंबर का रिलीफ और अधिकतम 25 नंबर तक। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन हम लोग का कितना ज़्यादा हाई होने वाला है। तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें हार तो मानना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन का जो भी संघर्ष है, जो भी परेशानियाँ हैं, ये संघर्ष ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाए, सब कुछ हमें प्रोवाइड हो जाए, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलती ही नहीं है और ना ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं उन हाउसवाइफ से कुछ बोलना चाहूँगी कि जिन भी कारणों से उनकी पढ़ाई रुकी हो या उन्होंने छोड़ दी हो, उन्हें फिर से एक बार स्टार्ट करना चाहिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी में बस एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। ज़िंदगी को आप जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से एक नया मोड़ आ जाता है ज़िंदगी में। तो हाउसवाइफ होने से मानते हैं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे साथ भी एक छोटा सा बच्चा है जो दिन भर परेशान करते रहता है। लेकिन उसी के साथ मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद 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 को प्रिपेयर करने की हमेशा कोशिश करते रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आलस्य करूँगी और पढ़ाई छोड़ भी देती हूँ तो इसमें इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है, सिर्फ मेरा होगा। और फ्यूचर में जब कुछ टाइम के बाद मेरे पास समय नहीं होगा, मेरा एज ख़त्म हो जाएगा, तो यही चीज़ मुझे खलेगा। तो इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हूँ। थोड़ा कम समय मिलता है तो थोड़ा कम ही पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ती मैं रोज़ हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय दिन ब दिन गुजरता जाता है। तो उस 24 घंटे में से खुद के लिए 1 से 2 घंटे भी निकाल पाना ये मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप चाहेंगे तो आप 1 से 2 घंटे खुद के लिए निकाल कर उसे स्टडी में लगा सकते हैं। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए आप लोगों को। ये फिजूल के समय भी तो हम लोग बहुत बर्बाद करते हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन आ गया या रील्स देखना फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारा टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम को हम लोग सजो के उस टाइम को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम फ़ोन करना थोड़ा कम कर देंगे, मैं ये नहीं कहती कि आप बंद कर दीजिए, पर खुद के लिए टाइम थोड़ा सा उसमें से बचा के आप फ्यूचर के लिए लगाना शुरू कर दीजिए। एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपने क्या हासिल किया है। और कंटिन्यू अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो एक समय के बाद 1 साल 2 साल लग सकता है इनमें, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद आपकी स्टडी एक मुकाम पर आ गई होगी, तो आपको उतना ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मानते हैं कि हम हाउसवाइफ के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है, पर हम हाउसवाइफ इस परेशानियां से भाग भी तो नहीं सकते हैं। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए स्ट्रगल ही जीवन होता है। उसी स्ट्रगल के साथ हमें अपने करियर को भी सांचे में पिरोना है, एक आकार देना है, तभी हमारा लाइफ पूरा होगा और हमें एक सम्मानजनक
ज़िंदगी मिल पाएगी, हम एक सम्मान के पात्र हो पाएंगे। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड इतना तो कमा ही लेते हैं कि वो परिवार को अच्छे से पाल सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन मेरा भी तो कुछ ख्वाब है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, और अपने पैरों पर खड़ा होना कितना अच्छा लगता है, ये तो जो खड़ी होती हैं उन्हीं को पता होता है। मैं अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहती हूँ, इसीलिए मैं तो पढ़ाई को रोकती ही नहीं हूँ और साथ में कुछ अलग अलग काम भी करती रहती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने कोई फेक बात नहीं की है, जो मेरे लाइफ में घटता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। धन्यवाद।